हनुमत किसी के पास गया, किसके पास गया? विभीषण के पास। सार को ग्रहण किया, असार को त्याग दिया। कोई भी हो जिसके जीवन में सार ग्राही है, सार को ग्रहण करता है, असार को त्यागता है ना, वही साधु हो सकता है। पूरा शरीर आपका सुंदर है, कहीं एक फुंसी हो गई तो मक्खी कहां बैठती है? कहां बैठती है? उसी फुंसी पर। उसी तरह संसार के लोग जरा सा कुछ अवगुण ढूंढ करके निकालता है ना, उसी पर दृष्टि पड़ी है। बहुत सुंदर है शरीर, व्यवहार आचरण बहुत सुंदर, उसको नहीं देखता है। किसको? उस मक्खी की तरह थोड़ा सा अवगुण पर बैठता है। साधु नहीं हो सकता, उसे भजन भी नहीं होगा। तीसरा सा है जिसके जीवन में साधना है, कोई भी हो, गुरु के अनुकूल जो साधना करते ना, वही साधु हो सकता है। मैं तो बहुतों को देखता हूं ना, ब्राह्मण में खराटा मार करके सोता है। यही दीक्षा लिया, खराटा मार करके सोने के लिए। जो साधना नहीं करता ना, वो कब गिर जाएगा वो कहना मुश्किल है। वो साधु नहीं हो सकता। चौथा सा है जिसके जीवन में साक्षी भाव है, 84 लाख जीव में उसी परमात्मा को देखता है, वही साधु हो सकता है। आज दुनिया के लोग गरीब को देख करके हंसता है ना। साधु गरीब को देखकर हंसेगा, उसका तो दिल पिघल जाएगा। जो पक्का साधु होगा ना, दीन दुखी को देखकर उसका दिल पिघल जाता है। सब जीव में उसी परमात्मा का दर्शन करता है, वही साधु। बरसों सत्संग करेंगे तब पक्का साधु मिलेगा, और पक्के साधु के सेवा में बरसों रहेंगे तब पहुंचे हुए संत मिलेंगे, और संत के सेवा में लगे रहेंगे तब उसी संत में से पक्का सदगुरु मिलेंगे, और पक्के सदगुरु के सेवा में लगे रहेंगे तब पक्के सदगुरु के द्वारा आपको पक्का मंत्र मिलेगा। आसान नहीं है, बड़ा दुर्लभ पदार्थ है। आपको सब कुछ है। श्री मदास शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं आपको किसी चीज की कमी नहीं है, और आपके जीवन में पक्का सदगुरु नहीं मिला तो सब कुछ रहते हुए बेकार है। मुझे तो आश्चर्य लगता है सत्संगियों के ऊपर। सतगुरु तो बना लिया, लेकिन सदगुरु के तत्व पर भरोसा नहीं, सतगुरु के तत्व को जान नहीं पाया है। गुरु क्या तत्व है उसको नहीं जान पाया है। नहीं जानने के कारण कभी इधर कभी उधर कभी इधर। जिस दिन गुरु तत्व को जान लेंगे ये भटकना बंद हो जाएगा। बोलने से, प्रवचन करने से, ढींग हांगने से गुरु तत्व को नहीं समझ पाएंगे। गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, प्रभु गुप्त है, गुरु प्रगट है, दोनों है एक ही दया। अंतर्माने है। परमात्मा और गुरु में अंतर्माने है। आप योग सीखो, उपनिषद के 5वां अध्याय का पाठ करेंगे तो उसमें क्या है? जो गुरु है वही ईश है, जो ईश है वही गुरु है, दोनों में अंतर नहीं है। ये सत्संगी लोग गुरु और परमात्मा में अंतर मानते हैं, तब तो भटक रहे हैं। गुरु तत्व को नहीं समझ पाया। जिस दिन गुरु तत्व को समझ लेंगे ये भटकना बंद हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी हम आप गाते हैं, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। कौन लिखे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं ना, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन का
उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु महाराज ये नहीं गए बिना देवता की कृपा पाए बिना, बोले हैं क्या लिखे हैं, बिना सदगुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। क्यों कहा? नीचे गुरु महाराज लिखते हैं, फांसी श्रोति आई यम फांसी अयन सुधी आपनी नासी। अब गुरु महाराज कहते फांसी श्रुति। अब श्रुति का अर्थ क्या है? बोलिए, बहुत सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं, गुरु महाराज कहते फांसी श्रुति आई अब फांसी। श्रुति का अर्थ क्या है? श्रुति कहते जीव को। किसको? गुरु महाराज कहते फांसी श्रुति। यह जीव जो है ना, अपने घर से आकर इस शरीर रूपी कारागार में फंस गया है। अयन सुधी अपनी नासी। अयन कहते घर को, अशुद्धि कहते ख्याल को। यह जीव अपने घर से आकर इस शरीर रूपी कारागार में फंस गया, आवागमन के चक्र में फंस गया, जमराज के चंगुल में फंस गया और अपने घर के ख्याल को और ये भूल गया है। तो रास्ता कौन बतलाएंगे? तो हमारी गुरु महाराज के गुरु कौन? बाबा देवी साहब। बाबा देवी साहब के गुरु संत तुलसी साहब। संत तुलसी साहब की वाणी है, कोई भेटे दीन दयाल डगर बतलावे, जही घर से जीव आया तहां पहुंचा। संत तुलसी साहब कहते हैं, जब तक कृपालु दयालु त्रिकालदर्शी संत सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक यह जीव जहां से आया है वहां नहीं जा पाएगा। गुरु क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं?